पहले जेएमएम के नेताओं के रिएक्शंस आने भी शुरू हो गए। पहले वो सुन लेते हैं और फिर मेहमानों के पास चलते हैं। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को जिस तरह से लगातार एक किया जा रहा था, आज उन्होंने तय किया है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं और हमने अपना लीडर आदरणीय चंपाई सोरेन जी को चुन लिया है और उसका दावा हम लोग प्रस्तुत करेंगे। सारे विधायक हमारे साथ हैं। विधायकों को अंदर पहले जाने दिया गया, फिर बाहर किया गया। अब ये देखते हैं कि राज्यपाल महोदय अगर बुलाएंगे तो हम लोग सारे विधायकों के साथ पैरेड कर पाएंगे। नहीं, बुलाना ही है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए कोई घर की बात थोड़ी जो है। जो भी करना है ठोक के करना है और सबको अपना अपना दायरा पता है। नहीं, देखिए, कोई सहमति आप लोगों की वो कहानी थी, काल्पनिक कहानी कल्पना जी के बारे में। हम लोगों ने जो साजिश थी इस केंद्र में, इस राज्य में भाजपा की जो साजिश थी कि पिछले दरवाजे से हमें शासन चलाना है, हमें यहाँ प्रेसिडेंट रूल लागू करना है, इस साजिश को हम लोगों ने नाकाम कर दिया है। हम लोगों ने बहुमत के साथ समर्थन पत्र हम लोगों ने अपना नेता परम आदरणीय चंपाई सोरेन जी को झारखंड आंदोलनकारी, झारखंड टाइगर के नाम से जाने वाले वरिष्ठ हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता को हम लोगों ने अपना नेता चुना है और हम लोगों ने इस आशय तो गिरफ्तारी होने जा रही है। अब ये सवाल आप ईडी से पूछे। हम लोगों ने अपना नेता चुना। तो सुना आपने, झारखंड के बड़े नेताओं के बयान भी आ गए और साफ तौर पर वो ये कह रहे हैं कि वो इस्तीफा देंगे और चंपाई सोरेन नए मुख्यमंत्री होंगे। मेरे साथ शशि शेखर जी, वरिष्ठ पत्रकार, अखबार हिंदुस्तान के संपादक जुड़ रहे हैं। शशि जी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। आज के इस दिन भर के घटनाक्रम को शशि जी आप कैसे देखते हैं? हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के बाद चंपाई सोरेन का नाम आना, आपका विश्लेषण? सुमित, इसमें दो तीन बातें हैं। पहली बात यह कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार होना था, ये उनको खुद भी मालूम था और इसीलिए उन्होंने तरह तरह के स्वांग किए, कभी गायब हो गए, कभी कुछ किया उन्होंने, लेकिन उनकी गिरफ्तारी अनअवॉइडेबल थी, वो जानते थे। वो तैयारी तो कर रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी को इसीलिए विधायकों की बैठक में भी बुलाया, पर उन्हें मालूम था कि उनके भाई बसंत सोरेन और भाभी सीता सोरेन उनका साथ देने वाले नहीं हैं। तो प्लान बी जोबा मांझी और चंपाई सोरेन थे। चंपाई सोरेन एक भरोसेमंद नेता हैं और बहुत सालों से, बल्कि शुरुआत से ही झारखंड मुक्ति संग्राम के समय से लेकर ये गुरुजी यानी शिबू सोरेन के साथ जुड़े रहे थे। और जब शिबू सोरेन गिरफ्तार हुए थे तब भी सुमित इनका नाम आया था मुख्यमंत्री के लिए, लेकिन चूंकि एक रवायत है कि अपने ही घर का कोई बना हो तो उन्होंने उस समय चूज किया अपने बेटे को। लेकिन अब एक स्थिति ये साफ बन रही थी कि भाई अगर वो ये करते हैं कि चूज करते हैं अपनी पत्नी को या किसी को, तो उनके सामने हो सकता है शिवसेना वाली स्थिति बन जाती या समाजवादी पार्टी जैसी स्थिति बन जाती। जब शिवपाल गए थे तो शिवपाल तो कुछ कर नहीं पाए थे, लेकिन अगर अब तोड़फोड़ होती तो इनको भारी पड़ सकती थी। एक और भी बात थी कि यदि राजभवन ये फैसला करता कि नहीं साहब हमारे तो जी हाँ, आपको आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट क्लास। आप अगर राजभवन ये फैसला करता कि भाई ये बहुमत से दूर जा रहे हैं क्योंकि इनकी पार्टी में विग्रह हो रहा है, तब एक ये भी संभव था कि चुनाव आयोग से सलाह लेकर चुनाव करा देते लोकसभा के साथ साथ। और उससे बचने के लिए चूंकि अभी लगभग 1.5 साल है अगले विधानसभा चुनाव में, तो सारे विधायकों ने निर्णय किया यही होगा कि भाई कोई बीच का रास्ता निकाला जाए।